तो आज की क्लास में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। इससे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था जितने भी एक्सरसाइज 3.2 के उदाहरण थे वो कंप्लीट कराए थे, ठीक है। लेकिन आज मैं क्या कराऊंगा, जो प्रश्नावली 3.2 है इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है। देखो जैसा एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, ये स्टार्ट होती है आज, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम सबसे पहला बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म दे रखी है, इन्हें आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। कौन सी विधि से हल करोगे? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, आंसर नंबर क्या है ये? 1, ठीक है। और इसका कौन सा पार्ट है? फर्स्ट, ठीक है। इसके लिए दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखी है उसने। पहली समीकरण दी उसने x प्लस वाई बराबर 14, ये होगी पहली समीकरण, ठीक है। फिर दूसरी समीकरण दी उसने हमें x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया, ठीक है। ये समीकरण नंबर दे दिया हमें 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? अब इन दो रैखिक समीकरण युग्म को हमें क्या करना? प्रतिस्थापन विधि से हल करना। कौन सी विधि से हल करना? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब देखो हम इसे सोल्व करते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं? सोल्व, ठीक है। हमने कहा समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, जैसा आपको सही लगे ऐसा कर लो। चाहे तो समीकरण फर्स्ट का कर लो और चाहे समीकरण सेकंड का कर लो, ठीक है। मैंने कहा समीकरण फर्स्ट का मैं क्या कर रहा? प्रतिस्थापन कर रहा, और इसमें मैं निकाल लूंगा y का मान, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ? 14, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? हम x का प्रतिस्थापन करेंगे। x को उठाया, ठीक है, बराबर के बाद उठा कर ले आए इधर हम, ठीक है। तो हमने देखा y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? 14 माइनस x, ये प्राप्त हुआ। इसे हमने बोल दिया समीकरण नंबर थर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समीकरण नंबर थर्ड में y का मान प्राप्त हुआ। ये y का मान आप लोग क्या करोगे? समीकरण नंबर सेकंड में रखोगे। जिस समीकरण का प्रतिस्थापन करोगे तो जहां समीकरण नंबर थर्ड बनेगी वहां y का मान निकल गया होगा, किसी भी चीज का मान निकल गया होगा, चाहे x का आ रहा, तो उसे क्या करना? उसका अगली समीकरण में ही रखना तुम्हें। अगर उसी समीकरण में रखोगे तो क्या होगा? गलत होगा आंसर। हमने कहा अब ये जो y का मान निकल कर आया इसे समीकरण नंबर 2 में रखो, ठीक है। तो मैंने कहा y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो देखो समीकरण सेकंड क्या? x माइनस, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ? y। अब y की जगह y नहीं है, y की जगह देखो क्या है यहाँ पर? 14 माइनस x, ठीक है। अब y की जगह y नहीं रहा, क्या रखना उसकी जगह? 14 माइनस x, ठीक है, बराबर 4। यह है समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो जरा ध्यान से, x, ठीक है, ये माइनस की गुणा इस 14 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस माइनस की गुणा माइनस एक्स के साथ होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, ठीक है, बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 4। कोई दिक्कत किसी को? अब हमने कहा देखो यहाँ पर ये एक एक्स कितना हो गया जोड़कर? 2x, ठीक है। फिर क्या था? माइनस का 14 और बराबर क्या है? 4। ये माइनस का 14 बराबर के बाद जाकर कहेगा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यानी कि हमने कहा 2x बराबर 4 प्लस क्या हो गया यहाँ पर? 14, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ पर देखो 2x बराबर 14 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 18। कितना होगा भाई?
18। ठीक है, इस आगे का यहाँ पर कर रहा मैं, देखो x के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2। जो चीज गुणा में होता है बराबर में जा कहा जाएगा, बटे में। ठीक है, तो मैंने कहा x बराबर 18 और इसके बटे में क्या आ गया, 2। 2 तो घटा 2 निम 18, तो x बराबर कितना आया यहाँ पर, 9। x का मान कितना आया निकल कर 9। अब ये x का मान उठाएगा समीकरण नंबर 3 में रख लो। ठीक है, तो मैंने कहा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे ही हमारा यहाँ पर एक मान निकल जाएगा तो उस मान को चाहे तो समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, कोई सी भी समीकरण में रखोगे आंसर सही आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से निकलेगा 3 तक, एकदम से निकलेगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, y बराबर 14 जो का 2, ठीक है, माइनस x। अब x की जगह x नहीं है, x का मान हमने पूर्ण रूप से निकाल लिया, कितना आया निकल कर 9। कितना आया निकल कर 9। ठीक है, तो y बराबर 14 में तो 9 गए, कितना बचेगा 5। ठीक है, ये होगा y का मान, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, जो सेकंड पर्सन है उसमें जो समीकरण फर्स्ट दी आप लोगों को ये दे रखी s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर 3, ये होगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और समीकरण नंबर सेकंड देखो क्या दे रखी है आप लोगों को, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये दे रखा। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को आप पहला आराम से सॉल्व करो, तब जाकर इसका आंसर सही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर इस 2 की गुणा करो s के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी। ठीक है, इस 3 की गुणा करो t के साथ, और इस 3 की नीचे करो गुणा 2 के साथ, करो आराम से। 2 की गुणा s के साथ करे कितना आया 2s, प्लस 3 की गुणा t के साथ करे कितना आ गया 3t। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या होगा, 3 की गुणा 2 के साथ करे कितना होगा, 3 2 नहीं 6, और बराबर कितना है 6, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की गुणा इसके साथ होगी और 6 की गुणा इसके साथ होगी। भाई 1 की गुणा इसके साथ करोगे 2s प्लस 3t की, तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को 2s प्लस 3t, ऐसे प्राप्त होगा। 6 की गुणा 6 के साथ करोगे कितना होगा, 6 6 36, समीकरण नंबर कितनी होगी 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई? ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो 2 समीकरण हमें प्राप्त हुई इनका हल प्रतिस्थापन विधि से करना। किससे करना, प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से, अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन करूंगा उसका। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या थी मेरे पास, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, करूंगा प्रतिस्थापन ही, तो मैंने समीकरण फर्स्ट लिया, यहाँ पर उसका प्रतिस्थापन करूंगा। देखो यहाँ पर ये माइनस का टी है, ठीक है, बराबर के बाद जा क्या हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर 3 प्लस टी, ऐसा हो जाएगा समीकरण नंबर थर्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? अब ये जो s का मान है ये समीकरण नंबर सेकंड में रख दो। मैंने कहा s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, s का मान समीकरण सेकंड में रखोगे तो समीकरण सेकंड देखो या लिखी हुई। ठीक है, समीकरण सेकंड में पहले क्या लिखा हुआ 2, उसके बाद क्या लिखा हुआ s। अब s का मान s नहीं है, s का मान देखो क्या 3 प्लस टी, इसके गुणा में क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, फिर क्या है प्लस 3t बराबर कितना है 36।
ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ऐसे देखो, इस 2 की गुणा 3 के साथ करे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस इस 2 की गुणा टी के साथ करे कितना आ जाएगा, 2t, प्लस 3t, बराबर कितना है 36। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब हमने कहा ये 6 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 2t प्लस के 3t प्लस के 2t और 3t जोड़ो कितना हो जाएगा 5t, बराबर 36 माइनस ये 6 प्लस का 6 था, इधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 5t बराबर 36 मतलब 6 का कितना बचा 30। ठीक है, अब इससे आगे का यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, देखो जरा ध्यान से। टी के गुणा में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है 5। जो चीज गुणा में होती है बराबर के बाद कहाँ चल जाती है, वो बटे में। ठीक है, तो हम कहेंगे टी बराबर 30 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 5। 5 तक काटो, 5 एकम 5, 5 अंक 30। तो टी का मान कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को, कितना प्राप्त हुआ 6। अब टी का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, मैंने कहा टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, जब टी का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो देखो समीकरण थर्ड क्या आती, एस बराबर 3 प्लस टी। अब टी की जगह टी नहीं है, टी का मान कितना है 6। ठीक है, तो एस बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। एस का मान कितना प्राप्त हुआ 9। ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट दे रखा पहले का ही। ठीक है, इसमें देखो दिया आप लोगों को 3x माइनस वाई बराबर दिया 3, ये दी समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण आप लोगों को दी यहाँ पर 9x माइनस 3y और बराबर कितना दे रखा आप लोगों को 9। समीकरण नंबर कितना हो गया सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का हमें क्या करना, हल करना प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए करते हैं। मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से डायरेक्ट लिख दो, समीकरण फर्स्ट से। बहुत बड़ी लाइन लिखनी पड़ रही थी, मैंने समझा तो दिया ही प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन का मतलब एक पद को उठाकर दूसरे इधर लेके जा रहे साइड में। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ समीकरण फर्स्ट में 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन करेंगे, तो ये माइनस का वाई है, बराबर के बाद कहे का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हमने कहा 3x बराबर 3 प्लस क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x को हम अकेला छोड़ना, x को क्या करना अकेला छोड़ना। जब x को अकेला छोड़ेंगे तो x से गुना में जो चीज होगी बराबर के बाद कहाँ चल जाएगी, वो बटे में। इसके गुना में क्या दिखाई दे रहा है 3, तो हम कहेंगे x बराबर 3 प्लस वाई और इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। समीकरण नंबर कितनी हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो x का मान निकल कर आया इसे समीकरण नंबर रखेंगे दूसरी में। ठीक है, तो मैंने कहा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में। समीकरण नंबर सेकंड देखो कहाँ लिखी हुई है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ 9, क्या लिखा हुआ गुणा, इसके गुणा में क्या है x। अब x का मान x नहीं रहा, क्या है 3 प्लस वाई बटे 3, क्या होगा यहाँ पर 3 प्लस वाई और इसके बटे में क्या होगा 3। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ माइनस 3y और बराबर कितना लिखा हुआ 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर देखो, ये इसे काटूंगा मैं 3 तक, 9 काटो तो कट जाएगा,
तीन एकम तीन, तीन तिया दो, कट गया है पूरा का पूरा। अब इस 3 की गुणा अंदर करो, 3 की गुणा इस 3 के साथ करो कितना होगा, 3 तिया 9 प्लस 3 की गुणा y के साथ करो कितना प्राप्त होगा, 3y, ठीक है, माइनस 3y और बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3y प्लस का 3y माइनस का एक दूसरे से कट गए, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 9 और इसके बराबर क्या आ गया 9, ठीक है। चाहे तो 9 इधर ले आते ठाकर तो माइनस करके 0 के बराबर 0 हो जाता है, जिस तरीके से मैंने उदाहरण में करा था इसमें, ठीक है। अब देखो 9 के बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर 9। जब यहाँ पर कोई संख्या दूसरी संख्या के बराबर आती है, ना तो x का मान निकल रहा हो और ना y का मान निकल रहा हो, तो उस कंडीशन में उसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। हम कहेंगे अतः अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। इसमें x और y का कोई फिक्स मान नहीं आने का, तो ये अपरिमित रूप से क्या हो गए, अनेक हल हो गए। अगर इसकी जांच करनी है आप लोगों को, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अगर a1 अपॉन a2 इसका मान बराबर आ जाएगा b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर आएगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, समपाती रेखाएं, और समपाती रेखाओं के लिए अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, उसका कोई एक हल नहीं होता, बहुत सारे हल होते हैं उसके। क्या इस समीकरण में भी ऐसा ही कुछ प्राप्त हो रहा है, हमने देखा a1 अपॉन a2, भाई a1 का मान देखो समीकरण फर्स्ट में कितना 3, a2 का मान देखो कितना 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना आया 1/3, ठीक है। इसी तरीके से b1 अपॉन b2, b1 का मान देखो माइनस का 1 मिल रहा होगा आप लोगों को, और b2 का मान माइनस के 3, माइनस का माइनस कैंसिल, तो 1 क्या आया 3, ठीक है। इसी तरीके से देखो c1 c2, c1 का मान आप लोगों को 3 प्राप्त हुआ, c2 का मान 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 1/3, ठीक है। a1 अपॉन a2 का मान भी 1/3, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/3, c1 अपॉन c2 का मान भी 1/3, ठीक है। तो यहाँ से इस जो ये रैखिक समीकरण युग्म था, इसका हल क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो इसका कोई स्पष्ट रूप से कोई हल नहीं मिलने का आप लोगों को, ठीक है, नोट करो। तो अब हम देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो दो समीकरण आप लोगों को दे रखी है। पहली समीकरण है, आंसर नंबर कितना है, फोर्थ, पहले का फोर्थ है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें दे रखा 0.2x, ठीक है, फिर प्लस 0.3y, ठीक है, उसके बाद बराबर करके दे रखा 1.3, ठीक है। अब ये जो समीकरण है, दो चर वाली रैखिक समीकरण जो हमें दी गई है, ठीक है, उसमें इनके जो गुणांक है x और y के गुणांक है, ये पॉइंट में दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे, इन सब के पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, और इसे पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। अब हमने देखा यहाँ पर पॉइंट के बाद अंकों में देखो कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, एक, मैंने कहा पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट हटाओ, बटे में इसके एक जीरो बढ़ा दो एक के सामने, ठीक है। यहाँ भी हमने बटे का चिन्ह लगाया, पॉइंट हटाई, ठीक है, इसके सामने एक जीरो लगा दी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो ये 10 है और ये 10 है, बराबर था, पहले इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10, 10 या होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम को लिखते हैं बटे में, इसमें लिखते हैं भाई बटे में, ठीक है। 10 और 10 का एलसीएम होगा 10 ही होगा, ठीक है। फिर 10 से 10 को भाग करोगे कितना मिलेगा, एक, 10 कम 10 एक होगा, एक की गुणा इस 2 के साथ करोगे कितना प्राप्त होगा आप लोगों को 2x, क्योंकि पॉइंट तो हटा दी मैंने, जीरो का काम खत्म हो गया, जीरो की पहले कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फिर प्लस इसी तरीके से 10 से 10 को भाग करोगे कितना मिलेगा, एक, उस एक की गुणा 3y के साथ करोगे कितना प्राप्त होगा 3y, ठीक है, बराबर
यहाँ क्या आ गया, ये तो पॉइंट तो हट गई, तो कितना बचा ये 13, और बटे में इसका क्या है 10। ठीक है, अब अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 10 इधर चल जाएगा, ये वाला 10 इधर चल जाएगा। ठीक है, अब इससे अच्छा हम क्या करें, जब ये दोनों जब एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो इस 10 का हम इस 10 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या इस 10 की इधर गुणा करोगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, ये एक 10 ऊपर है, ऊपर गुणा में है, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने 10 10 को काट दिया पहले ही। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, देखो यहाँ पर 2x प्लस 3y और बराबर 13, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इसी तरीके से दूसरी समीकरण दे रखी है हमें, देखो 0.4x, ठीक है, फिर प्लस 0.5y, ठीक है, और बराबर दे रखा है इसने 2.3। इस तरीके से हमें दिया। ठीक है, हमने कहा पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ा दो इसके बेटे में, पॉइंट हटाओ इसके बेटे में एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, पॉइंट हटाओ इसके बेटे में भी एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, एलसीएम लेगा दोबारा। ठीक है, 10 होगा इसका एलसीएम भी इन दोनों का, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, एक की गुणा 4x के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा 4x। ठीक है, प्लस इसी तरीके से 10 से 10 को डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, एक की गुणा 5y के साथ करोगे क्या मिलेगा 5y, बराबर 23, और बटे में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इस 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें अलग अलग प्राप्त होगी। अब इन दोनों समीकरणों का हल हमें कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, हमने सिखा ही रखा है समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं किसी भी एक चीज का। तो हमने कहा भाई समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 13। ठीक है, इस बार या तो x का या y का प्रतिस्थापन करो। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, x को ये 2x है यहाँ, प्लस का इधर जाके यहाँ हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यानी कि 3y बराबर 13 माइनस 2x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और y को बिल्कुल अकेला छोड़ो, जो चीज इसके गुणा में होगी बराबर में जाकर बटे में चल जाएगी। y के गुणा में 3 है, ठीक है, तो y बराबर, ठीक है, 13 माइनस 2x, इसके बटे में क्या आ जाएगा 3, क्या आ गया यहाँ पर 3। समीकरण नंबर कितनी हो गया, थर्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये y का मान समीकरण नंबर दूसरी में, ठीक है, मैंने कहा y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो समीकरण 2 देखो क्या है यहाँ पर, 4x प्लस फिर क्या है देखो 5y। अब y की जगह y नहीं रहा, y की जगह क्या लिखेंगे हम 13 माइनस 2x बटे 3। ठीक है, तो y की जगह लिखेंगे 13 माइनस 2x और बटे में कितना होगा इसके 3, और बराबर कितना आ गया यहाँ पर 23। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसे आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस आगे का मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्व। देखो 4x तो जो कर दो, इसे नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, फिर प्लस, तो भाई प्लस का चिन्ह है। इस देखो 5 की गुणा 13 के साथ करो, 5 की गुणा आप लोग 13 के साथ करोगे तो 13 पंजे कितना होगा, 13 पंजे 65। ठीक है, फिर माइनस इस 5 की गुणा 2 के साथ करो, 5 की गुणा 2x के साथ करोगे कितना आ जाएगा 10x, वो भी माइनस था। और इस पूरे के बटे में क्या है भाई 3, पूरे के बटे में क्या है इसके 3। ठीक है, और बराबर क्या है यहाँ पर देखो 23। ठीक है,
लेकिन ये जो 4x है ये अलग है, कभी इसी के साथ में ना जोड़ दो एकदम से, ठीक है। ये 4x देखो ये वाला है अलग वाला, इसकी गुना हमने इसके साथ कर दी तब जाकर हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक मान लेते हैं, ठीक है। इसे आराम से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ प्लस का साइन था इनके बीच में, क्या का साइन था, प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4x/1 और 65 - 10 x बटे में इसके 3, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेने से अच्छा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि दो ही डिजिट वाले हैं भाई। इस 3 की गुणा इसके साथ करो, 3 की गुणा 4x के साथ करो, कितना होगा, 4×3 = 12x, ठीक है। फिर इस 1 की गुणा इनके साथ करो, फिर क्या का चिन्ह देखो प्लस का, यहाँ पर क्या का चिन्ह था, प्लस का। भाई 1 की गुणा 65 - 10x के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 65 - 10x, यही प्राप्त होगा। और बटे में क्या होगा इसके, इस 1 की गुणा 3 के साथ कर दो तो 3 ही कम 3, ठीक है, बराबर कितना होगा, 23, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो कितना, 12x, और ये कितना माइनस के 10x, 12x में तो 10x गए, कितना बचा, 2x, प्लस के वो भी बड़ी संख्या प्लस की थी, फिर क्या है प्लस 65, ठीक है, और बटे में कितना है इसके 3, और बराबर कितना होगा 23, ठीक है। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होगा 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 की गुणा इसके साथ करोगे, 3 की गुणा इसके साथ करो, 1 की गुणा इसके साथ करें क्या प्राप्त होगा, 2x + 65, ठीक है, बराबर 3 की गुणा इसके साथ करो 23, और गुणा में कितना आ जाएगा इसके 3। चलो भाई सॉल्व करते हैं। ये देखो ये प्लस का 65 है, इधर जाकर क्या का हो जाएगा, माइनस का, तो हमने कहा 2x बराबर 23 की गुणा 3 तक करोगे, देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 आया, ठीक है। ये प्लस का 65 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस का 65, ठीक है। तो 2x बराबर 69 में तो 65 घटाओ कितना बचेगा, 4, कितना बचा, 4, ठीक है। अब x की गुणा में 2, जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में आएंगे, 4 के बटे में क्या आ जाएगा, जो 2, ठीक है, ये इधर आ गया इसके बटे में, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 2, x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। अब x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। मैंने कहा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखोगे तो देखो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 13 माइनस 2x, x की जगह x नहीं रहा, अब x का मान हमने निकाल दिया कितना, 2, और बटे में कितना है इसके देखो 3, ठीक है। तो y बराबर 13 तो जोगा तो यहाँ पर, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4, और बटे में कितना होगा इसके 3, ठीक है। तो y बराबर 13 में तो 4 गए, कितना बचेगा 9, और बटे में कितना है इसके 3, 3 तक काटो, 3 कम 3, 3 दिया 9, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 3, ठीक है। और यही क्या है इसको क्वेश्चन का आंसर, नोट करो। तो अब हम शुरू करते हैं, देखो इसी का ही 5th पार्ट है, आंसर नंबर 5th। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या दे रखा, पहली समीकरण दी इसने, √2x प्लस √3y और बराबर 0, इस तरीके से दे रखा है। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण दे रखी है, देखो यहाँ पर √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर कितनी होगी यहाँ पर, 2। समीकरण नंबर कितनी होगी, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अब हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से
ठीक है। अब हम से समीकरण फर्स्ट से सोल्व करते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करेंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसका प्रतिस्थापन करो। मैंने कहा आप लोग एक काम करो, ये जो √2x ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो √3y बराबर प्लस का √2x इधर जा कहेगा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का √2x इस तरीके से हो जाएगा। मुझे y का मान निकालना है यहाँ से। किसका मान निकालना है, y के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, √3। तो जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाकर बटे में जाएगी। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के √2x और बटे में कितना आ जाएगा, इसके √3। और ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर रख दो दूसरी को। मैंने कहा y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, √3x, ठीक है, माइनस √8, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके गुणा में y रखा हुआ है। देखो यहाँ पर y का मान y नहीं है कितना, देखो माइनस के √2x बटे में √3। ठीक है, तो इसकी गुणा कर देंगे माइनस के √2x और बटे में कितना आ जाएगा, √3 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं आराम से। देखो √3x ये जो का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, √8 की गुणा √2 के साथ करेंगे। √8 की गुणा √2 के साथ करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसके साथ में क्या होगा, √8 और गुणा में क्या आ जाएगा इसके, √2। ठीक है, x। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा इसके, यहाँ पर देखो √3 कितना आ गया, √3। ठीक है, बराबर क्या हुआ, 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। देखो जब क्या होता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर एक √x है। ठीक है, इसकी गुणा अगर मैं √y के साथ करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर √x की गुणा √y के साथ करूंगा तो रूट तो क्या होगा यहाँ पर कॉमन। ठीक है, जो इनके अंदर के ये है x और y, इनकी साथ में क्या हो जाती है, इनकी गुणा हो जाती है। ठीक है, √xy हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर √8 की गुणा अगर √2 से करूंगा मैं तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। हमने कहा यहाँ पर √3x ये तो जो होगा तो प्लस √8 की गुणा √2 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर √8 की गुणा यहाँ पर इसके साथ हो जाएगी, 8 दूरी कितना हो गया, 16x और बटे में क्या आ जाएगा इसके, √3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका पूरा एग्जिट मान तो निकलने से रहा। ठीक है, हम इसे इतना ही रखेंगे यहाँ तक, लेकिन इसमें एक काम करेंगे। देखो यहाँ √3 है, x लिखा हुआ, यहाँ भी √3, यहाँ √16x लिखा हुआ और बटे में इसके √3 है। इनमें x और x एक जैसी चीज हमें 2 बार दिखाई दे रही, बताओ दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, x कॉमन ले लिया यहाँ से, x क्या करा, कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, जब √3x मतलब x कॉमन लिया क्या बचेगा, √3। ठीक है, प्लस यहाँ √16x मतलब x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, √16 और बटे में क्या है इसके, √3। ठीक है, और बराबर क्या है, 0। अब जो चीज गुणा में होती है किसी भी संख्या के, बराबर में जाकर कहाँ जाओगे, वो बटे में। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई देखो यहाँ पर x बराबर इस 0 के बटे में,
बराबर के बाद तो जीरो है, जीरो के बटे में क्या होगा, √3 प्लस √16 और बटे में कितना होगा इसके, √3। इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने कहा x बराबर इस पूरी संख्या था, जीरो को भाग करोगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, जीरो। क्या प्राप्त होगा, x का मान जीरो हो गया। ठीक है, भले आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैंने कहा यहीं से शॉर्ट फॉर्म में आराम से कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो क्या प्राप्त हुआ, जीरो। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर रख दो 3 में। ठीक है, मैंने कहा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखोगे x का मान, तो देखो समीकरण नंबर 3 क्या, y बराबर माइनस के √2 और गुणा में क्या है इसके x का मान कितना है, जीरो, और बटे में क्या है इसके √3। ठीक है, तो y बराबर माइनस के √2 की गुणा जीरो के साथ होगी जीरो, और जीरो को √3 दबा करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, जीरो। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो। अब देखो यहाँ पर लास्ट पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, पहले क्वेश्चन का 6th पार्ट है, देखो ध्यान से। 6th पार्ट है, उसने दे रखा है 3x बटे 2 प्लस माइनस दे रखा है यहाँ पर माइनस 5y बटे 3 और बराबर दिया है इसने माइनस के 2। ठीक है, पहले ये दो चर वाली रैखिक समीकरण उसने दे दी, इसे क्या करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यानी कि इसे हमें क्या करना, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा इसके साथ करो, 3 तिया 9x, 3 की गुणा इसके साथ करी 3 तिया 9x, माइनस 2 की गुणा इसके साथ करी 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 10y, 10y। ठीक है, और बटे में इस 2 की गुणा 3 के साथ करो, 2 तिया 6 और बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, 1 की गुणा इसके साथ करोगे, क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस 10y और बराबर 6 दूनी 12 और वो भी माइनस का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 12। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी समीकरण उसने दे रखी, देखो x बटे 3 प्लस y बटे 2 और बराबर यहाँ दे रखा उसने 13 बटे 6। ठीक है, इसे भी सॉल्व करो, देखो जरा ध्यान से। 2 की गुणा इसके साथ करे कितना होगा, 2x प्लस 3 की गुणा y के साथ करे कितना होगा, 3y और इसके बटे में 2 तिया 6 और बराबर 13 बटे 6। ठीक है, बटे वाली संख्या तो बटे वाली संख्या कैंसिल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2x प्लस 3y और बराबर कितना होगा, 13। समीकरण नंबर सेकंड, कोई दिक्कत। अब इसे सोल्व कर लो। अब हमने कहा, देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट का क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर देखो 9x माइनस 10y बराबर कितना, माइनस के 12। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से ये माइनस का 10y है। ठीक है, y का प्रतिस्थापन कर दो इसमें। ठीक है, माइनस के 10y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 9x बराबर माइनस के 12 और प्लस क्या हो जाएगा, 10y। ठीक है, इस 9 के x के गुणा में क्या है, 9, जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे में, यानी कि x बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस के 12। ठीक है, प्लस 10y
और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 9। समीकरण नंबर कितनी होगी ये 3। ठीक है, अब ये x का जो मान निकल के आया है इसे समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, 2 ये रही। मैंने कहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखो तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे। समीकरण 2 ये रही। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ 2x, तो 2x, अब x का मान x नहीं है, कितना है देखो -12 प्लस 10y और बटे में कितना है इसके 9। ठीक है, फिर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर प्लस 3y और बराबर कितना है 13। चलो भाई इसे भी सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करे भाई सोल्व। देखो इस 2 की गुणा पहले माइनस के 12 के साथ करो तो 12 दूनी कितना हुआ 24, माइनस के 24 आ गया। ठीक है, फिर इस 2 की गुणा 10 के साथ करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 10 दूनी 20 वाई और बटे में क्या है इसके 9। ठीक है, फिर प्लस 3y और बराबर कितना है 13। चलो भाई कोई बात नहीं, इसे भी सोल्व करते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 की गुणा करोगे इस पूरे के साथ तो क्या प्राप्त होगा -24 प्लस के 20y। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब इस 9 की गुणा करोगे 3 के साथ, ठीक है, तो प्लस, देखो प्लस का साइन है यहाँ पर, 9 तिया 27y। ठीक है, फिर इस पूरे के बटे में 9 की गुणा करोगे 1 के साथ तो क्या प्राप्त होगा 9 एकम बराबर कितना हो गया यहाँ पर 13। कितना हो गया। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होगा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 की गुणा करोगे इसके साथ, 9 की गुणा करोगे इसके साथ। ठीक है, 1 की गुणा करोगे इसके साथ, देखो जो तो प्राप्त होगा -24। ठीक है, प्लस देखो जरा ध्यान से, यह 20y प्लस के वो भी, और यह 27y ये भी प्लस का ही है। इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, जोड़ कर देखो 20 और 27 कितना होगा 47y। ठीक है, और बराबर इधर देखो इस 9 की गुणा 13 के साथ करोगे। ठीक है, 13 निम में 117, ले भाई 117 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। ये माइनस का 24 है, इधर जा कहेगा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 47y बराबर 117 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 24। चलो भाई 47y बराबर जोड़ो सर 4 और 7, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 का 1 हासिल लगा कितना 1, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 1 का 1। ठीक है, y के गुणा में जो भी है वो कहाँ चल जाएगा बटे में, तो y बराबर 141 और बटे में कितना आ जाएगा इसके 47। ठीक है, अब भाई देखो 47 से 141 कट रहा है, 47 का पहाड़ा लिखता हूं मैं यार, 47 ही कम 47, 47 दूनी 94। ठीक है, 47 से देखो यहाँ 141 कितना होगा 141, देख लो चेक कर लो चाहे यहाँ पर 47 ही कम 47, 47 दूनी कितना होगा 94। ठीक है, और 47 दिया, ठीक है 141, जोड़ कर देख लो चाहे 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो कितनी बार कटा ये 3 बार, 47 से 141 काटो कितनी बार कटेगा ये 3 बार। कितनी बार कटेगा 3 बार। ठीक है, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 3। कितना प्राप्त हुआ भाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो। ठीक है, मैंने कहा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 देखो यारी x
बराबर -12, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ प्लस, फिर लिखा हुआ 10y। अब y की जगह y नहीं है, y का मान तो हमने निकाल दिया, कितना आया 3, और बटे में क्या है इसके 2। चलो भाई x बराबर -12 तो जोगा तू, प्लस 10 दिया कितना होगा 30, और बटे में कितना होगा इसके 9। चलो भाई कोई बात नहीं, x बराबर 30 में तो 12 का कितना बचेगा, कितना बचेगा 18, और बटे में कितना हुआ इसके 9, 9 दूनी 18, x का मान कितना आया 2, और यही क्या है इसका आंसर। नोट करो।